तहत हरियाणा में आए हो, जी। हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आए हो, तो आपको कैसा लगा? पहले नेम और कहाँ से वो कहाँ से? मेरा नाम कुमारी अनिशा है और मैं छपरा बिहार से आई हूँ और ये मेरा दूसरा साल है इलाहाबाद में। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर सुभाष सर इतना अच्छा आयोजन करवाते हैं, जिसमें देश के ही नहीं हमारे विदेश से भी कई 10 राज्यों देशों से इस बार आए हुए हैं लोग। और एक एक्सप्लोर होता है, बहुत सारे आइडिया हम एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं और बहुत सारे आइडिया सीखते भी हैं, जो एक बहुत बड़ा मंच सर के द्वारा मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में, तो आप क्या-क्या सोशल एक्टिविटी? मैं स्पेशली 3-4 चीज़ों पे मेजर वर्क करती हूँ। एजुकेशन हो गया, मैं पिछले 7 सालों से अपने यहाँ बिना किसी एनजीओ के एक पीपल के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाते आ रही हूँ, 10th तक के बच्चों को। उसके बाद हमारे सारण यानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है बिहार में, वहाँ पे निःशुल्क लड़कियों को गाँव-गाँव जाके हम अपने आस-पास के 7 दिवसीय मार्शल आर्ट आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर देते हैं लोग। उसके अलावा सारण में जो महिला फुटबॉल चलता है, जो प्रदीप सर और प्रिंस जी के नाम मतलब वो लोग हैंडल करता है लोग, वो हमारा ही टीम है। और साथ-साथ में शास्त्रीय नृत्य जो एक हमें बढ़ाना चाहिए हमारे देश को, उसको भी मैं प्रमोट करती हूँ अपने कथक के द्वारा। तो आप सोशल एक्टिविटीज़ करते हो, तो आपको कहीं पर कोई पुरस्कार वगैरह मिला, इनाम जीवन का? ऐसे तो ब्लेसिंग से बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेजर ही बताना चाहूँगी। मुझे प्रेसिडेंट और श्री फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मिल गया है। पिछले ही साल हमारे बिहार के गवर्नर राजेंद्र सिंह अलकलकर के द्वारा भी पुरस्कार मिल चुका है, राजभवन में स्पेशली बुलाए थे। उसके द्वारा फिर कल्चरल मिनिस्टर और बहुत सारे ऐसे पुरस्कार जुड़े हुए हैं मेरे से। तो आप कैसा गौरवान्वित महसूस करते हो इन पुरस्कारों में मिलने से? बिल्कुल, और मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ, क्योंकि हमें जब पुरस्कार मिलता है तो हम दूसरों के लिए एक आइडियल बन जाते हैं और वो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम उसे हमेशा ज़िंदा रखें। और जो जिस चीज़ के लिए हमें सम्मान दिया जा रहा है, एक ज़िम्मेदारी दी जा रही है, उस चीज़ को हम हर हाल में आगे अपने जीवन में बढ़ाएँ, ताकि यूथ हमसे सीखे और वो भी इस चीज़ों को करे। आप जैसे लड़के आजकल जो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी-कभी हो जाता है, डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी एनर्जी, क्योंकि यूथ ही हमारे 70% यूथ है और यूथ में जितनी एनर्जी होती है मुझे नहीं लगता किसी में है। अगर हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जाएँ, तो बहुत ही वो आगे हम जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आधा से अधिक यहाँ पे यूथ ही हैं, आप हमें भी यूथ ही चुनें, क्योंकि ये यूथ इससे प्रमोट हो। और आप बेझिझक आप पॉजिटिव वे में जाएँ और अच्छे वे में अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करें और गलत वे में ना जाएँ। आपने कहा है कि शास्त्रीय संगीत हम सबको करना चाहिए, तो आप शास्त्रीय संगीत में कहाँ तक अब तक गए हो? मैं भारत में 10 राज्यों को इंक्लूडिंग बिहार, बिहार में तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में गई हूँ, लेकिन इंक्लूडिंग बिहार 10 राज्यों को अब तक मैंने कवर किया है। और बहुत सारे जो एक ड्रीम स्टेज होता है, हो सकता है, जैसे कि दिल्ली में इंटरनेशनल यूथ सेंटर में आना, दिल्ली में तो बहुत बार मैं आती रहती हूँ। मैंने प्रेसिडेंट हाउस में परफॉर्मेंस दिया जब अवार्ड के समय भी। फिर नेशनल यूथ फेस्टिवल मैं 3 बार जा चुकी हूँ एज ए वॉलंटियर, एज ए गेस्ट, क्योंकि आपको अवार्ड के बाद एज ए गेस्ट बुलाया जाता है। उसके बाद जो संध्या घाट 80 घाट का सुबह बनारस मंच होता है, उस पे मैं परफॉर्मेंस दे चुकी हूँ। और गवर्नमेंट के प्रोग्राम जैसे सरस मेला हुआ, सोनपुर का ये सरकारी मंच हुआ, ये बिहार दिवस पे परफॉर्मेंस देना, ये सभी मैं इसे मंच पे भगवान परफॉर्मेंस श्री देती हूँ। राम का अभी मंदिर बना है जी। अयोध्या में, तो उसके ऊपर आप कोई कथक वगैरह कोई हाँ, जब ये राम जी का ये उद्घाटन होने वाला था मंदिर का, तो मैंने अपने यहाँ सारण में ये परफॉर्मेंस दिया था। और आप लोग की ब्लेसिंग्स है कि मैं अप्रैल में राम उत्सव जो वहाँ पे होने वाला है, उसमें परफॉर्मेंस देने जाने वाली हूँ। आप एक महिला हो और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते मैं महिलाओं को नहीं, पूरे यूथ को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि हम लोग चाहें तो किसी, अगर हमें कुछ भी हुनर आता है, अगर हम दूसरों को अगर सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये एक सोशल वर्क हो जाता है। और ऐसे नहीं कि कोई हम लोग भारी काम करते हैं। और महिलाओं को स्पेशली हमें कभी घबराना नहीं है। जब हम दुनिया से अलग काम करते हैं, लोगों से हट के काम करते हैं, तो स्ट्रगल हमारे साथ जुड़ जाती है। तो हमें घबराना नहीं है और हिम्मत करके आगे बढ़ना है। और पेरेंट्स का सपोर्ट तो सबसे मस्ट होता है। अगर आज अगर हम लड़के और लड़की कुछ भी करें, अगर पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, हम और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शकों को कोई आसान से कथक के एक दो स्टेप बताइए। हाँ, मैं बिल्कुल करके करके अच्छा ठीक है। मैं- एक प्रण पढ़ना चाहूँगी। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा दिन दिन दा ते ते दा दिन दा किर दा दिन दा क ते ते दा ने दा दिन दा क ते दा
किड़धा तिंता का ते ते धान धा दिनता कर ते ते धा किड़धा तिंता का ते ते धान धा दिनता कर ते ते धा।